तो कहानी की शुरुआत में हम म्यू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हर वक्त अपने चेहरे पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बने रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है और इसी वजह से वो अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती है। और यही वजह है कि वो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन उसे सोशल मीडिया पे लोगों से बात करना पसंद है क्योंकि वहाँ कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता है। अब म्यू नाम सोशल मीडिया पर अपनी कहानी लिखती है जिसमें वो बताती है कि अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो भी सामान्य लोगों की तरह रहती थी, लेकिन जब वो स्कूल में थी तो उसे अपनी क्लास के एक बेहद ही हैंडसम लड़के से प्यार हो गया था और जब उसने उसको प्रपोज किया तो उस लड़के ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया और उससे कहा कि मैं बदसूरत लड़की से प्यार नहीं कर सकता और तुम्हें अपने चेहरे को एक बॉक्स से ढक कर रखना चाहिए ताकि किसी को भी तुम्हारी बदसूरत शक्ल दिखाई न दे। इस बात से म्यू नाम को इतनी ज्यादा ठेस पहुंचती है कि वो लोगों से मिलना छोड़ देती है और स्कूल जाने से मना कर देती है। उसके फादर उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसमें नाकामयाब होते हैं। अब कई सालों तक वो शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखती है और ना ही बाहर के लोगों से मिलती है, लेकिन जब एक दिन वो पेड़ में फंसे हुए बैलून को उतारने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ पर एक अनजान लड़का आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। म्यू नाम उसको देखकर एक पेपर बैग से अपने चेहरे को ढक लेती है और तभी उसे पता चलता है कि जब उसका फेस ढका हुआ होता है तब वो दूसरों के सामने कंफर्टेबल फील करती है। और फिर उस दिन के बाद से आज तक उसने किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। अब अगले दिन उसके फादर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसे म्यू नाम की बीमारी का इलाज करने को कहते हैं। डॉक्टर कहती है कि वो बीमार नहीं है बल्कि वो हिकिकोमोरी नाम की एक अजीब सी कंडीशन में है जो कि जापान में बहुत फेमस है, जिसमें लोग खुद को बाहरी दुनिया से कुछ दिनों, महीनों या फिर सालों तक के लिए दूर कर लेते हैं और किसी से भी बात नहीं करते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, म्यू नाम की कंडीशन उतनी भी खराब नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली से तो बात करती ही है और इसीलिए वो ठीक भी हो सकती है। बस उसे बाहर जाने के लिए फोर्स करना होगा ताकि वो लोगों से घुल मिल सके। अब रात को डिनर करते वक्त म्यू नाम के फादर भारी आवाज में उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाओ। म्यू नाम बाहर ना जाने के लिए फादर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। अब वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब उसका भाई उसके लिए एक नया बॉक्स ले आता है जिसको पहनकर वो स्कूल जा सकती है। अब म्यू नाम अपना बॉक्स उतारती है और हम देखते हैं कि वो काफी सुंदर है। अब वो अपने भाई के साथ मिलकर अपने नए बॉक्स को तैयार करती है और अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे म्यू नाम को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। अब इस चीज से वो घबराने लगती है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और वो घबराहट की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी एक लड़का आकर उसे संभालता है। म्यू नाम देखती है कि उस लड़के ने भी चेहरे को हेलमेट से ढक रखा है, तब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम मिंटन है, लेकिन वो नर्वस होकर उससे दूर भागने लगती है और जाकर लड़कों के ग्रुप से टकरा जाती है, जहाँ पर उस ग्रुप का लीडर जीरो कहता है कि इस बॉक्स को उतारो, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं मानती तो वो जबरदस्ती उसका बॉक्स उतारने लगते हैं। तभी मिंटन आकर उनको रोकता है और अपना हेलमेट उतार कर अपना चेहरा दिखाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब म्यू नाम क्लास में जाती है, जहाँ पर उसकी टीचर बाकी बच्चों से उसका परिचय कराती है, लेकिन म्यू नाम यहाँ पर काफी नर्वस हो रही थी और क्लास के बच्चे उसको तंग करने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। अब क्लासमेट की इन हरकतों से मिल्टन को भी बहुत गुस्सा आता है। अब लंच टाइम में क्लास के बच्चे जबरदस्ती म्यू नाम का बॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर मिल्टन हेलमेट पहन कर आता है और उसे सैंडविच खाने को देता है। अब म्यू नाम उसे बताती है कि वो कल से स्कूल नहीं आएगी। मिल्टन कहता है कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए स्कूल आना ही होगा। अब जब मिल्टन घर वापस जा रहा था तो उसे जीरो अपने ग्रुप के साथ मिलता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर म्यू नाम भी आ जाती है और जीरो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और उसका बॉस उतार कर उसका चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। लेकिन म्यू नाम को लगता है कि वो बदसूरत है, इसीलिए वो
उसे ऐसे देख रहा है और फिर उसको उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और देखती है कि उसके सिर पर बॉक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो घबराने लगती है। तब वे उसके चेहरे पर मास्क लगाकर उसको शांत करते हैं। उसके फादर उससे माफी मांगते हैं कि अगर उन्होंने उसे स्कूल जाने के लिए फोर्स ना किया होता तो वो आज हॉस्पिटल में नहीं होती, और वो उसे स्कूल जाने से मना कर देते हैं। लेकिन म्यूनाम कहती है कि वो स्कूल जाएगी क्योंकि उसे जीरो की इस हरकत का बदला लेना था। वही अगले दिन जीरो सोच रहा था कि म्यूनाम इतनी सुंदर है, फिर वो अपना चेहरा क्यों सबसे छुपा कर रखती है। और तभी वहाँ पर म्यूनाम आ जाती है और उसने जो कल किया था उसके लिए उसे थप्पड़ मारती है। अब जीरो एक बार फिर उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, तभी मिल्टन आकर जीरो को रोकता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। म्यूनाम उन्हें रोकती है और तभी ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि दो हैंडसम लड़के चेहरे पर बॉस पहनने वाली लड़की के लिए लड़ रहे हैं। अब म्यूनाम उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों की हरकतें मुझे और तकलीफ में डाल रही है। मिल्टन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जीरो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिल्टन तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी मिल्टन कहता है कि मुझे पता है तुम म्यूनाम को पसंद करने लगे हो, लेकिन जीरो उनसे ये बात छुपाने के लिए कहता है कि वो बदसूरत है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। अब ये सुनकर म्यूनाम को एक बार फिर सदमा लग जाता है और मिल्टन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सदमे की वजह से म्यूनाम अपने रूम में खुद को कैद कर लेती है और वो रूम से बाहर आने के लिए मना कर देती है। अब ये देखकर उसके फादर और उसका भाई म्यूनाम की मदद करने के लिए तरकीब सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर कोई आवाज लगाता है। वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जीरो वहाँ पर अपनी हरकत के लिए माफी मांगने आया है, लेकिन वो उसे म्यूनाम से मिलने के लिए मना कर देते हैं और म्यूनाम को वापस डिप्रेशन में भेजने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अब अगले दिन मिल्टन म्यूनाम से मिलने आता है, लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देती है। लेकिन उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मास्क पहनकर बाहर आती है तो वो ये देखकर बहुत चौंक जाती है कि मिल्टन ने उसके लिए एक डक बॉक्स बनाया है जिससे कि वो अपना चेहरा छुपा सकती है, और उसने खुद के लिए एक डक हेलमेट बनाया है। मिल्टन कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और वो म्यूनाम को वापस स्कूल आने के लिए मना लेता है। अब अगली सुबह जब म्यूनाम स्कूल में अकेले होती है तो जीरो वहाँ पर आता है और उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांगने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ मिल्टन आ जाता है और वह उसे वहाँ से भगा देता है। अब क्लास के दौरान ओजोन नाम की एक लड़की म्यूनाम के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम जीरो की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए क्या तुम उसे कमजोर बच्चों को तंग करने से रोक सकती हो। म्यूनाम कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं रोक सकती है। अब जब म्यूनाम कैंटीन में होती है तो उसे पता चलता है कि जीरो और उसके साथी उसके भाई को पीट रहे हैं। वो जाकर अपने भाई को बचाती है और जीरो से कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम कमजोर बच्चों से उनके पैसे छीनते हो, उन्हें तंग करते हो और उनसे अपना होमवर्क करवाते हो। ऐसा करना बंद कर दो। जीरो कहता है कि वो ये सब करना बंद कर देगा, पर इसके बदले तुम्हें अपना बॉस उतार कर रहना होगा। और म्यूनाम सबकी मदद करने के लिए अपने बॉस को उतार देती है और सब उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। मिल्टन भी पहली बार म्यूनाम का चेहरा देखता है तो वो भी उसे देखता ही रह जाता है। अब रात को म्यूनाम का भाई सबको उसके सोशल मीडिया हैंडल के कमेंट दिखाता है जिसमें सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन उसको इस पर भरोसा नहीं होता है। और जब वो अपने रूम में जाती है तो जीरो वहाँ पहले से ही मौजूद होता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम बदसूरत नहीं हो बल्कि तुम बहुत सुंदर हो और मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है। और वो उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांग कर चला जाता है, लेकिन जीरो की ये बात उसके दिल में बैठ जाती है और फिर वो काफी सालों बाद शीशे में खुद को देखती है जिससे उसको पता चलता है कि वो सच में सुंदर है। और अगले दिन वो बिना बॉक्स के स्कूल जाती है जहाँ पर सब लोग इस बार उसकी खूबसूरती की वजह से उसको देख रहे थे और अब वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जीवन जीने लगती है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले।